फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 में जो पेपर लीक मामला हुआ है उसमें जो है जांच की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। इसमें अब बीपीएससी के कई पदाधिकारियों के नाम आ रहे हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। बीपीएससी से जो लगातार पूछताछ हुई है ईओयू की, उसमें क्या क्या चीजें हाथ में लगी है और किस तरफ से जो है ये अब निकल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट हम बीपीएससी के बारे में आपको दे, इमीडिएटली आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। सबसे पहली बात तो एक ये खबर आ रही है कि ईओयू ने बीपीएससी से 1 दर्जन से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी की तरफ से पूछे गए हैं और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो मिला है, वो जो भी जिनको इन्होंने गिरफ्तार किया है उनसे जो आंसर मिला है उसको मैच किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद नतीजे पे पहुंची जाएगी। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊं जो इसमें हाईलाइटेड है, जिस पर जो है नजर जा सकती है। एक सबसे पहली बात तो ये बताया जाए कि जो बीपीएससी से पूछताछ हुई है, नोडल अधिकारी से पूछताछ हुई है, तो उनसे सारी जानकारी ली गई है कि ये प्रश्न पत्र कहाँ छपा, कौन से प्रिंटिंग प्रेस में गया, किन किन लोगों को इसकी जानकारी थी। अब इसमें कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, यहाँ देखिए। ईओयू ने बीपीएससी से जानना चाहा कि प्रश्न पत्र किस स्थान पर छपवाए गए थे, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, यहाँ तक प्रश्न पत्रों को कैसे पहुंचाया गया और इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किन किन लोगों को थी। अब ये मामला जो है अलग तरह से जा रहा है। अब किन किन पदाधिकारियों के इसमें नाम आ सकते हैं, अब ये देखने वाली बात है। नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों के नाम आ चुके हैं। लिखित में पूछे गए इन सवालों के जवाब आयोग को जल्द से जल्द देने को कहा गया है, ताकि इसके आधार पर पूरे मामले की जांच हो। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है, जो अभियुक्त थे जिनसे पूछताछ हुई है, कुछ अभियुक्तों ने पूछताछ में बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई थी। ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं कि क्यों कोलकाता का वही प्रिंटिंग प्रेस चुना गया, इस पर भी जो है आंसर किया जाए। फिर उसके बाद से है, अभ्यर्थियों ने पूछताछ में बताया था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र की छपाई कराई गई थी वह पहले से विवादित रही है। तो उस प्रिंटिंग प्रेस को ही क्यों चुना गया, जो ऑलरेडी पहले से जो है शक के घेरे में रहती है, वहां से और भी बहुत सारे कांड हुए हैं, तो उसको क्यों चुना गया, रीजन पूछा जा रहा है। अब देखिए, पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले सामने आए हैं। अब यहाँ पर बीपीएससी के नोडल पदाधिकारियों से जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब उसको क्रॉस चेक किया जाएगा उन लोगों से, उन अभियुक्तों से जिनसे ये क्वेश्चन हुई है। यूओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को विशाल चौरसिया, अभिषेक विक्की आदि से पूछताछ की थी। इसके बाद 2 अन्य अभियुक्तों से भी पूछताछ की गई है। कैसे उन लोग को पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र मिल गए। देखो, प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन पेपर लीक होता है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिक चीजें आ रही है ना, कि इनको पेन ड्राइव में ऑलरेडी यानी सॉफ्ट कॉपी कैसे मिल गया, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सभी के सभी उच्च पदाधिकारियों के नॉलेज में ही होती है। उसमें हम नीचे जो बोलते हैं ना कि हायर लेवल से नीचे जो आ रहे हो, उनमें लोगों को नहीं होती है। तो ये अगर पेन ड्राइव में मिला है तो यहाँ पर तो कोई ना कोई पदाधिकारी तो शामिल ही है, क्योंकि उसी के हाथ से ये जो हुआ है। अब इस पर अभी नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया है, जब तक कि पूरी तरीके से सबूत प्रूफ जो है इकट्ठा ना कर लिए जाए। अभी 3-4 जो क्वेश्चन है कि वही प्रिंटिंग प्रेस क्यों चुना गया, जो ऑलरेडी पहले से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस, अब बहुत सारे जो है कंपटीशन के पेपर्स लीक करवा चुकी है, उसका उस पे जो है नाम है। सेकेंड ये हो गया कि कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनको जो है इसकी ड्यूटी मिली थी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्वेश्चन पेपर को लेकर के, उनसे भी अब पूछताछ होगी। उनका नाम पूछा गया है पहले, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी उसके बारे में भी हुआ है। तो अब ये मामला बहुत ज्यादा संगीन हो रहा है। अब हमें जो है कुछ दिनों में नाम देखने को मिल जाएंगे जिन लोगों का इसमें नाम आ रहा है। आप सोचिए कि बच्चों के फ्यूचर के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है।
बेचारे वो दिन रात मेहनत करके अपनी मेहनत के दम पर जो है एग्जाम निकालने के लिए लगे हुए रहते हैं, ना खाने का होश, ना पीने का, ना ही जो है कहीं जाने का। अपना मतलब कि वो टाइम वो सिर्फ और सिर्फ उस जॉब के लिए दे रहे हैं, और वो नौकरी आप बैठे बैठाए उठा करके किसी और को दे रहे हो सिर्फ पैसे के बल पर। तो फिर आप एक बात ही बोल दीजिए, जिसके पास पैसा है उसे नौकरी मिलेगी, जिसके पास नहीं है वो ना ले। एटलीस्ट बच्चों का मेहनत जो जा रहा है, बेकार हो रहा है, वो तो नहीं हो। तो ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है। हम सब जो है यही मांग करते हैं कि इस तरह से जो पेपर लीक हो रहा है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये बहुत बहुत शर्मनाक है गवर्नमेंट के लिए कि वो इस पे रोक नहीं लगा रही है, कोई स्ट्रिक्ट कानून लेकर के नहीं आया जा रहा है। ये इसकी मांग हम सब कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट कानून जो है, स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। पेपर लीक मामले में जो लोग भी पकड़े जाते हैं उन लोगों को एकदम स्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए, जिससे दोबारा इसको कोई भी करने से पहले एक बार सोचे जरूर। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।